Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए आज अपना एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रैवर्स हम शुरू करेंगे आज। अब ये ट्रैवर्स से रिलेटेड जो आपके सवाल होते हैं वो ज्यादातर आपके लैटिट्यूड और डिपार्चर कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स जो आपका चैप्टर है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कंपास सर्विंग एंड योर लीनियर मेजरमेंट, दैट इज चेन सर्विंग, इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब जो इसमें ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। वही हम देखेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वही देखेंगे, और जो मैं कॉन्सेप्ट और कहीं से ला सकता हूँ। तो कोई चीज मेरे को नहीं लग रही होगी तो मैं आपको वो क्वेश्चन ढूंढ के उसकी मैं वीडियो बनाता रहूंगा साथ साथ। अब पहले इस चैप्टर के सारे जितने भी निचोड़ निकल सकता है हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको पता ही होगा क्या होता है। लैटिट्यूड क्या है कि अगर जैसे कोई भी लाइन है और वो लाइन लाई कर रही है किसी भी चारों में से किसी भी एक क्वाड्रेंट के ऊपर, क्वाड्रेंट के अंदर, तो उस लाइन का अगर नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर मैं प्रोजेक्शन देखता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लैटिट्यूड। और उस लाइन का अगर मेरा प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट के ऊपर मेरे को देखना है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिपार्चर। अब उसको आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक लाइन की बियरिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीकों से कर सकते हो रिप्रेजेंट, दो सिस्टम से कर सकते हो। एक है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, एक है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। अगर आप क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको साइन का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आप होल सर्कल बियरिंग के हिसाब से करते हो तो उसमें आपको साइन का कोई ख्याल नहीं रखना होता, थीटा की वैल्यू ही अपने आप उसको टेक केयर कर लेती है। जैसे मेरा कहने का ये मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड क्या होता है आपका, लैटिट्यूड होता है आपका नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और जो आपका डिपार्चर है वो क्या होती है, आपकी ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन जो होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन लूं आपकी, अगर ये लाइन है यहाँ पे, जैसे ओ ए ले लूं मैं यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, अगर ये आपकी थीटा है। नाउ अगर ये अभी थीटा मैंने लिया है इधर, तो यहाँ पे आपका लैटिट्यूड क्या हुआ, लैटिट्यूड अगर इसकी लेंथ एल है तो लैटिट्यूड हो गया एल कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका डिपार्चर हो गया एल साइन थीटा, ठीक है। तो पॉजिटिव होंगी दोनों, बिकॉज क्या होता है कि जब प्रोजेक्शंस किसी एक पर्टिकुलर लाइन की नॉर्थ की तरफ लाई कर रही होती है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर ईस्ट की तरफ डिपार्चर में जब कर रही होती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लूं, जैसे लेट्स से मैं यहाँ ले लेता हूँ लाइन, और अगर मैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से चल रहा हूँ तो ये वैल्यू ले रहा हूँ मैं आपकी थीटा की, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपका वही होगा, अगर मैं लेंथ एल ही ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज ओ बी, तो इसका लैटिट्यूड कितना है, सेम वही होगा एल कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर लेंथ एल सेम है और थीटा सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। बट आप मुझे एक बात बताइए, इस केस के अंदर इसका प्रोजेक्शन कहाँ है, साउथ की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब वैसे ही आपका डिपार्चर, डिपार्चर कैसे है, अब इसका जो डिपार्चर है, डिपार्चर माने जो ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर इस लाइन की प्रोजेक्शन है इस क्वाड्रेंट में, कहाँ की तरफ लाई कर रही है, वेस्ट की तरफ, तो वो माइनस एल साइन थीटा है। तो अगर ईस्ट वेस्ट के ऊपर वेस्ट में आपकी प्रोजेक्शन आ रही है तो वो नेगेटिव आएगी, और अगर वैसे ही साउथ की तरफ आ रही है लैटिट्यूड के लिए तो वो नेगेटिव होगी, राइट। तो वेस्ट आपका नेगेटिव होता है और यहाँ पे आपका साउथ नेगेटिव होता है, ठीक है। सिंपल, आपको ये याद रखना है। अभी ये हमने बात करी थी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से अगर मैं यही दो लाइंस अब लूं, अब इसका एक थीटा ये रहा, ठीक है, और दूसरी लाइन का यहाँ पे थीटा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये थीटा अलग है, थीटा डैश और ये थीटा, ठीक है। यहाँ मैंने ये थीटा लिया था, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से, ये होल सर्कल बियरिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे डिपार्चर और
लैटिट्यूड का मतलब सेम ही है, माने इन दोनों लाइंस की मेरे को प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ के ऊपर ही लेनी है और ईस्ट वेस्ट के ऊपर ही लेनी है, नॉर्थ साउथ के ऊपर ही लेनी है पर ईस्ट वेस्ट के ऊपर ही लेनी है। बट मैं क्या कर रहा हूं, इन थीटा के हिसाब से कर रहा हूं, और ये थीटा की जो वैल्यूज है वो अपने आप ही दे मेक श्योर कि वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अपने आप काउंटरैक्ट कर ले। बिकॉज क्या है, आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है दोनों। साइन थीटा और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों अपने आप ही पॉजिटिव होते हैं, तो अपने आप वो वैल्यूज यहाँ पे मेक श्योर हो जाती हैं, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने आप होल सर्कल बियरिंग में दे टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम का मतलब यही हो गया। ये दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एक चीज और कि लैटिट्यूड और डिपार्चर को हम लोग दो अलग अलग नाम से और करते हैं। लैटिट्यूड के लिए हम लोग दो नाम करते हैं, जैसे नॉर्दिंग्स और साउथिंग्स, ये हम नाम लेते हैं कभी कभी। अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन की प्रोजेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो वो नॉर्थिंग हो जाएगी, और अगर किसी लाइन की प्रोजेक्शन आपकी साउथ की तरफ है तो वो साउथिंग हो जाती है। और वैसे ही डिपार्चर में ईस्टिंग और वेस्टिंग, ठीक है। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसका, दैट द समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स is equal to 0 and summation of all the departures is equal to 0 in a closed traverse, ठीक है। अगर हर लाइन का एक क्लोज ट्रैवर्स के अंदर हर लाइन का भी कंसिडर लैटिट्यूड और उसको हम सम करते हैं तो उसका जो समेशन आता है वो 0 होता है। और वैसे ही हर लाइन का जब हम डिपार्चर लेते हैं तो उसका क्या समेशन 0 आता है एक क्लोज ट्रैवर्स के अंदर, ठीक है। ओपन ट्रैवर्स में वो सम 0 नहीं होगा, ठीक है। ओपन ट्रैवर्स में वो सम 0 नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी कभार हमारे लिए क्लोजिंग एरर को निकालने के लिए भी काम आती है। वो आगे हम इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे, क्लोजिंग एरर का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। फिर उसके बाद एक चीज और, जो भी आप इसमें जो बियरिंग्स कंसिडर करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो आपकी सारी की सारी 4 बियरिंग्स होती है, ठीक है। वो सारी की सारी आपकी 4 बियरिंग्स होती है। ऑल द बियरिंग्स व्हिच यू कंसीडर इन दिस कॉन्सेप्ट आर 4 बियरिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप साथ साथ ही क्या है, सवाल भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए सवाल देखें। सवाल देखिए, सवाल में क्या है, कैलकुलेट द ओमिटेड लेंथ्स ऑफ लाइन BC। अब आपको ट्रैवर्स गिवन है, जैसे क्लोज ट्रैवर्स है आपके सामने ABCDEA, उसके अंदर जो लाइंस हैं BC और CD, उनकी लेंथ्स क्या है, ओमिटेड है, माने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको उसको निकालना है, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको जो ये डेटा गिवन है उसकी डेटा के हिसाब से यू हैव टू नाउ कैलकुलेट द ओमिटेड लेंथ्स ऑफ BC एंड CD। सिंपल ये प्रीवियस ईयर का सवाल है SSC मेंस का, और ये पूछा गया था 2004 में 15 नंबर का, ठीक है। 2004 में ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। अब देखो इस लाइन के इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको गिवन है, जैसे लेंथ आपको गिवन हो गई, उसके साथ आपको बियरिंग्स गिवन है। बियरिंग्स की वैल्यूज देख के मेरे को ऐसा पता चल रहा है दैट ये जो क्या है, होल सर्कल बियरिंग है सारी की सारी। तो उन्होंने होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद ये जो आपको वैल्यूज गिवन है, ये E क्या है, अब ये ईस्टिंग के हिसाब से गिवन है, तो ये क्या है, आपका डिपार्चर है। ये सारी जो वैल्यूज आपको गिवन है ये डिपार्चर की गिवन है, और ये सारी जो वैल्यूज आपको गिवन है ये दीज आर और नॉर्दिंग्स, ठीक है। ओ सॉरी, नॉर्दिंग नहीं, मतलब N है, नॉर्दिंग बोलते हैं तो इसको हम लैटिट्यूड देंगे, राइट। ये आपका लैटिट्यूड है। तो पॉजिटिव जो वैल्यूज है वो नॉर्थ की तरफ हो गई, और जो नेगेटिव वैल्यूज है वो साउथ की तरफ हो गई अपने आप प्रोजेक्शन। वैसे ही ईस्ट के लिए भी होगा, जो पॉजिटिव है तो वो सारी ईस्ट है, और जो अगर नेगेटिव है तो वो वेस्ट की तरफ है अपने आप, ठीक है। और वेस्ट की तरफ है, और उससे अपने आप पता चल जाता है कि जो आपकी लाइन है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यूज देख के और उनके साइंस को देख के पता चल जाएगा कि वो जो आपकी लाइन है पर्टिकुलर, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर, ठीक है। आपको पता चल जाता है उससे, ठीक है।
तो हम सिंपल वही कॉन्सेप्ट करेंगे, summation of all the latitudes equal to 0, summation of all the departures is equal to 0. दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, दो अननोन्स हैं आपके पास, आप सिंपल क्या कर लेंगे, आप सिंपल ले लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल दो इक्वेशन है और सॉल्व कर लेना, राइट। तो लेट्स से BC की लेंथ है L1 और CD की लेंथ है L2। सो BC मैं ले रहा हूं L1 और यहां पे CD मैं ले रहा हूं L2, ठीक है, CD ले रहा हूं मैं L2, राइट। तो आपको L cos थीटा और L sin थीटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनके लिए आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड गिवन है, जिनके लिए आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड गिवन है उनके लिए आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको जो ये अननोन्स हैं उनके लिए लेने की जरूरत है। तो हमें पता है दैट समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स, पहले मैं ये वाली वैल्यूज ले रहा हूं, राइट। तो 101.5, राइट, माने AB के लिए जो आपका लैटिट्यूड है दैट इज 101.5, ठीक है। अब प्लस कर लेते हैं, BC के लिए लैटिट्यूड कितना होगा, L1 cos ऑफ दिस एंगल, राइट, L1 cos 319.42 मिनट्स, ठीक है, प्लस करो आगे, L2 cos 347 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। अब आगे इसका प्लस करो, और यार आगे क्या गिवन है आपको, प्लस 91.06 माइनस 584.21, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे यार, सारे इजीली आप इक्वेशन निकाल लो। तो हम में करते हैं 101 डिग्री, 101 डिग्री नहीं है, पॉइंट्स में गिवन है ये सारी, सॉरी 101, सॉरी ये तो लेंस होगी ना, 101.5 प्लस 91.06 प्लस 584.21, ठीक है, और नॉट प्लस यार, -2 into 584.21, राइट। तो ये आपका निकल के आ रहा है -391, और ये उधर चले जाएगा, तो यहां पे मैं इक्वेशन में लिख सकता हूं 391.65, ठीक है, और cos ऑफ 319 डिग्री 42 मिनट्स, ये आपका निकल के आ रहा है। ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0.762 L1 प्लस L2, ये अगेन cos है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब cos ऑफ 347 डिग्री 15 मिनट्स 0.975, ठीक है, ये अगेन आपका कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पता चल रहा है इस एंगल से, ठीक है, पता चल रहा है इससे। तो हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इक्वेशन इज, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इक्वेशन इज, ठीक है, वो कैसे आई है, समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स इज इक्वल टू 0। अगेन अब आपकी दूसरी जो इक्वेशन होगी, समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर्स इज इक्वल टू 0। अब डिपार्चर्स क्या है आपके, ये रहे, ठीक है, डिपार्चर्स है, सो प्लस 26.29 किसके लिए है, दिस इज फॉर AB। फिर इसके बाद L1 इंटू साइन ऑफ 319 डिग्री, L1 साइन ऑफ 319 डिग्री 42 मिनट्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर L2 साइन ऑफ 347 डिग्री 15 मिनट्स, अगेन आगे प्लस 8.31 प्लस 122.05, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल है, सारी लेंस को करो सॉल्व, 26.29
प्लस 8.31 प्लस 122.05, ठीक है, तो आ रहा है 156.62, राइट, माइनस 156.62 आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन, अब ये नेगेटिव आएगा, साइन 319 डिग्री 42 मिनट्स, ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सो माइनस 0.646L1 प्लस, ये प्लस नहीं आएगा, एक मिनट, ये भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, साइन 347 डिग्री 15 मिनट्स, यह आपका नेगेटिव आया, माइनस 0.22L2, ठीक है। अब सिंपल है, क्योंकि आपकी ये सारी नेगेटिव वैल्यू है दोनों LHS और RHS पे, सिंपल वो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया और आपने क्या लिख दिया, आ गया आपका, राइट। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई B, राइट। तो अपने कैलकुलेटर्स का यूज करके, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, मोड में जाओ, फिर उसके बाद आगे फिर से मोड को दबाओ, फिर से मोड को दबाओ, फिर आप इक्वेशन को चूज करना, इक्वेशन 1, अब आपके अननोन्स आ जाएगा, अननोन्स अगर 2 है तो 2 को दबाओ, फिर उसके बाद आपके पास ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज हैं, तो सारी A1 A2 ये आपका हो जाता है, कैलकुलेटर के हिसाब से बता रहा हूं, ये आपका है A1, ये आपका है B1, ये आपका है C1, ठीक है, ये आपका है A1 A2, ये आपका है B2, ये आपका है C2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, राइट, उस हिसाब से आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ये आपका 0.762 इक्वल टू B1 लिखिए 0.975 इक्वल टू लिखिए 391.65, ठीक है, फिर उसके बाद A2 लिखिए 0.646, ठीक है, फिर उसके बाद B2 लिखिए 0.22, फिर उसके बाद C2 लिखिए 156.62, ठीक है, इस तरीके से लिखा, तो हमारे पास L1 निकल के आ रहा है 143.96, जो हमारा L1 निकल के आ रहा है वो आपके निकल के आ रहा है 143.96 मीटर्स, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका L2 निकल के आ रहा है दैट इज 289.179, 289.179, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से इक्वेशन ली है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप गए हो, ठीक है, उस हिसाब से आपका जो फाइनल पॉइंट्स के इधर का जो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो वैल्यू इसके आसपास ही होगी, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर योर लेंस, ठीक है, हमें ओमिटेड लेंस निकालनी थी, आपने लेंथ निकाल ली, पर इन ओमिटेड लेंस के हिसाब से आप ये जो वैल्यूज हैं इनको भी आप भर सकते हैं, राइट। कैसे भर सकते हैं, सिंपल, आप क्या करेंगे इन एंगल्स के लिए cos थीटा sin थीटा ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा लीजिए, हम यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हम भर देते हैं सारी वैल्यूज को, दूसरे पेन से भर देता हूं, ठीक है, देखिए अगर मैं यहां लूं 143.96 आपका L1 है, इसका मैं लेता हूं cos, सो वापस जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स में, सो 143.96 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ दिस एंगल 319 डिग्री 42 मिनट्स, तो ये आपका आ रहा है 109.79, तो ये आपका क्या होगा, cos लिया है आपने, तो ये आपका लैटिट्यूड होगा, तो दैट इज ऑब्वियसली ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपकी वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव आ रही है, राइट, तो आपका हो गया ये पॉजिटिव 109.793, ठीक है, फिर उसके बाद इसी लाइन का ही 143.96 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल 319 डिग्री 42 मिनट्स, तो आपका निकल के आ रहा है, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होगा, ठीक है, तो -93
0.11। ठीक है, अगर ये माइनस आ रहा है और ये आपको ईस्टिंग वाली लाइन में आप लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ इसका प्रोजेक्शन आ रहा है इस लाइन का। ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रही होती है कोई लाइन जैसे ऐसे है, तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ की तरफ है और आपका साउथ की तरफ है, राइट। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में लूंगा तो ये आपका थीटा ऐसे आएगा और इधर आएगा प्रोजेक्शन और इसका इधर आएगा। तो जो प्रोजेक्शन की वैल्यूज हैं वो ये हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है सी डी आप निकाली L2 289 cos ऑफ 347 डिग्री 15 मिनट्स निकल के आ रहा है पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा पॉजिटिव यार? 289.87। ठीक है, एक मिनट 289.179 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 347 डिग्री 15 मिनट्स। ये आपकी वैल्यू है 282। आई एम रियली सॉरी, दिस इज 282.04। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। आपकी वैल्यू है 282, राइट, 104। ये आपकी वैल्यू आ रही है। अब यहां पे देखिए दूसरा 289 डिग्री 289.179 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 347 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी नेगेटिव है, राइट। तो 63.82। ठीक है, 63.82 माइनस में आएगा, राइट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली इसकी अगर प्रोजेक्शन देखेंगे हम तो वो वेस्ट की तरफ होगी, वेस्टिंग है वो। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? इस तरीके से। तो चलिए, आपका ये सिंपल सा सवाल था, राइट, ट्रैवर्स का। तो ट्रैवर्स का आपका सवाल है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसमें आपको लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स निकालने थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, आपको लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे है, ईस्टिंग नॉर्थिंग के हिसाब से गिवन हो सकता है कोई सवाल के अंदर, राइट। जहां पे भी अगर आपको लिखा है नॉर्थिंग्स है तो नेगेटिव है, तो उसका मतलब वो साउथ की तरफ है। यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ है, राइट। और या उसको आपका वो डिफाइन हो रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। इन दोनों की वैल्यूज को देख के आप ये बता सकते हैं कि BC स्टेशन B के ऊपर कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और CD स्टेशन C के ऊपर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप ऐसे बता सकते हैं इन दोनों को देखकर, राइट। और ये जो सारी बियरिंग्स हैं आपकी, ये सारी की सारी 4 बियरिंग्स हैं, राइट। सिंपल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैवर्स का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं।